आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के हर व्यक्ति को, हर परिवार को रोजगार देने की बात की। तेजस्वी यादव इन 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो आप अंदाजा लगाइए बिहार में कुल नौकरियां 3 करोड़ के आसपास हो जाती हैं। जब तेजस्वी यादव वर्तमान सरकार के बारे में ये कहते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है 125 यूनिट बिजली देने की, वर्तमान स्कीम्स को चलाने की, 10,000 महिलाओं को हर महीने देने की, तो आखिर ये 4.5-5 करोड़, कम से कम 3 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 4.5 करोड़ के आसपास नौकरियां तेजस्वी यादव लाएंगे। ये 1.5 करोड़ लोग जो पूरे देश भर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, केवल बिहार एक गरीब राज्य जिसे कहा जाता है, जिसके पास बहुत रिसोर्सेस नहीं है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पहली बार मुड़ा है, जो डबल इंजन पहली बार जिसे नसीब हुआ है, उस बिहार में अकेले देश भर के 1.5 करोड़ नौकरियों से ज्यादा सरकारी नौकरियां जो बोल रहे हैं, ज्यादा 4 करोड़ के आसपास नौकरियां, 4.5 करोड़ के आसपास नौकरियां, 3 करोड़ के आसपास नौकरियां कैसे तेजस्वी यादव दे पाएंगे? सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं ये बेचैनी में लिया गया एक फैसला है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज बस कैमरे में मौजूद है, बाकी फिजिकली सर दिल्ली में मौजूद है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। दिल्ली में है, मुस्कुराहटें कुछ बता रही है, वो तो दर्शकों से जानेंगे ही कि क्या, क्यों नमन सर इतना मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, चुनाव नजदीक है, दिल्ली बिहार का जो दौर है वो नेताओं का तो शुरू है ही। तेजस्वी यादव भी दिल्ली चले गए हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक परिवार एक नौकरी। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, 13 से 14 करोड़ बिहार की जनता है सर। आप हमेशा से चीजों को देखते रहे हैं, पॉलिटिकल डॉक्टर कहा जाता है आपको, तो अपने पिटारे से हमको सर ये जानकारी दीजिए, क्या हर एक परिवार में एक नौकरी देना संभव है? देखिए, हर परिवार में एक से ज्यादा लोग रोजगार कर सकते हैं, नौकरियां एक से ज्यादा हो जाएं ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने बोला कि दिल्ली में मैं मौजूद हूँ, सशरीर पटना में नहीं हूँ, तो उसका एक कारण है। आपने कहा तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, बिहार के एनडीए के सारे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पहले कौन आया था दीपक जी? सर, आप तो तब गए हैं जब शायद हमको लगता है ये चर्चाएं ही नहीं चल रही थी कि तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना है, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाना है, दिलीप जायसवाल को दिल्ली जाना है। कई नेता से आप पहले पहुंच गए हैं दिल्ली। जब ये सूचना मिला था क्या? जब ये सब कुछ तय हो गया था कि सब कुछ पटना में तय होगा, उस वक्त याद होगा मैंने आपके साथ पंचनामा किया और मैंने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, सब कुछ दिल्ली में ही तय होगा जी। पटना वाला केवल ड्रामा है, ये आई वॉश है, चीजें दिल्ली में ही तय होंगे। देखिए, आंख के सामने हमारे, आप देखिएगा ना, तो मैं होटल में मौजूद हूँ, ना ये बिहार निवास है, मैं ऐसी जगह हूं जहां आप पकड़ नहीं पाएंगे मैं कहाँ हूं। और सर, अगर आप बिहार अगर आप बिहार में रहते तब तो हम दोनों एक साथ बैठ के कुर्सी पे खबर कर रहे होते और दर्शक देख रहे होते। मैं बिहार निवास की बात कर रहा हूँ, ना तो ये होटल है ना बिहार निवास है, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली के किसी भी ऐसी जगह नहीं हूँ जहां आप मुझे बैकग्राउंड देखकर समझ जाइएगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं ऐसी जगह हूँ जहां से सियासी नब्ज को बहुत बारीकी से पकड़ पा रहा हूँ। कई लोगों ने फोन किया और पूछा कि आपकी कमेंट्री नहीं आ रही है, पिछले 3 दिनों में पंचनामा नहीं आया है, कोई बड़ा विश्लेषण नहीं किया आपने, कुछ करने लायक नहीं था। दीपक, पिछले 3-4 दिनों में केवल मान मनोबल चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मैं दर्शकों को बताकर उनका समय खराब करूं। मेरे पास कंक्रीट खबर आज है और वह मैं लेकर आया हूं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के हर व्यक्ति को, हर परिवार को रोजगार देने की बात की है। देखिए, आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आंकड़े पहले बताना जरूरी है। बिहार में लगभग 3 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ परिवार हैं। यदि तेजस्वी यादव इन 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो आप अंदाजा लगाइए बिहार में कुल नौकरियां 3 करोड़ के आसपास हो जाती हैं। ये सरकारी आंकड़े, कायदे से तो न्यूक्लियर परिवार और फिर अभ्रंशित परिवार, 2 तरह का परिवार बिहार में है, तो आज भी परिवार के मुखिया एक हैं, लेकिन परिवार 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में डिवाइडेड है।
तो 3 करोड़ बिल्कुल। सरकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको 5 करोड़ परिवार बिहार में हैं रजिस्टर्ड, जी और इन 5 जी करोड़ परिवारों को नौकरी देने जाइएगा तो दिव्यांग, अपंग, महिला, विधवा, बेरोजगार जोड़कर आपको टोटल 4.5 करोड़, 4 करोड़ 5 लाख से लेकर 4 करोड़ 50 लाख से लेकर 4 करोड़ 90 लाख तक, मतलब 5 करोड़ के आसपास तक नौकरियां जी देनी पड़ेगी। इन नौकरियों के लिए अतिरिक्त जो व्यय है वो सरकार कहां से करेगी? जब तेजस्वी यादव वर्तमान सरकार के बारे में ये कहते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है 125 यूनिट बिजली देने की, वर्तमान स्कीम्स को चलाने की, 10,000 महिलाओं को हर महीने देने की, तो आखिर ये 4.5-5 करोड़, कम से कम 3 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 4.5 करोड़ के आसपास नौकरियां तेजस्वी यादव लाएंगे कहां से? नीतीश कुमार की भाषा में तो नहीं कहूंगा कि कहां से लाएंगे, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जरूर पूछूंगा कि ये आएगा कहां से। खैर सर, आपने तो नौकरी की बात कर दी, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव कई बातों का वादा करते हैं, हम आपको बताते हैं सर, और दर्शकों को भी बता देते हैं। माई बहन योजना के तहत तेजस्वी यादव कहते हैं 2500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं रोजगार देंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वादा करते हैं, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता कहती है कि देखिए तेजस्वी जी वादा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में नीतीश जी बदल दे रहे हैं। दीपक तेजस्वी यादव 125 यूनिट बिजली नहीं 200 यूनिट बोले थे। बिहार में प्रैक्टिकली 125 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जा रही है सभी परिवारों को। तेजस्वी यादव ने मां बहन योजना के तहत 2,500 देने की बात की थी। 10,000 महिलाओं के खाते में 4 महीने का एडवांस तेजस्वी के हिसाब से चला गया है, और छठे महीने में 2 लाख तक का उनको मुफ्त में कोलेट्रल फ्री लोन मिलने जा रहा है, जो कि बिहार सरकार देगी, जो कि फिर मैं कहूंगा बैंकिंग सिस्टम से नहीं आएगा, इसलिए वो कहीं से भी उधारी नहीं होगी महिलाओं पर। यह सरकार द्वारा शेष दिया जा रहा है। यह ना तो उधारी है, ना ऋण है, ना किसी प्रकार का लोन है। यह बिहार सरकार द्वारा उद्यमियों को, खासतौर पर महिला उद्यमियों को दिया गया स्वरोजगार के लिए बोनस है, जिसका कोई हिसाब बिहार सरकार चुनावी तौर पर यूज कर सकती है, लेकिन वो मांग नहीं सकती है वापस। तो विपक्ष भ्रम ना फैला, पहली बात तो ये है। दूसरा, तेजस्वी यादव के हिसाब से 3 करोड़ कम से कम और 4.5 करोड़ ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बिहार में देनी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त देश भर में सरकारी नौकरियों का जो मूल टोटल है वो कितना है। 1.5 करोड़ लोग पूरे भारत भर में सरकारी नौकरियां करते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए दीपक, जरा अंदाजा लगाइए कि ये 1.5 करोड़ लोग जो पूरे देश भर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, केवल बिहार एक गरीब राज्य जिसे कहा जाता है, जिसके पास बहुत रिसोर्सेस नहीं है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पहली बार मुड़ा है, जो डबल इंजन पहली बार जिसे नसीब हुआ है, उस बिहार में अकेले देश भर के 1.5 करोड़ नौकरियों से ज्यादा सरकारी नौकरियां जो बोल रहे हैं, से ज्यादा 4 करोड़ के आसपास नौकरियां, 4.5 करोड़ के आसपास नौकरियां, 3 करोड़ के आसपास नौकरियां कैसे तेजस्वी यादव दे पाएंगे? सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं ये बेचैनी में लिया गया एक फैसला है। तेजस्वी यादव ने ये सोच लिया है कि जब रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर यानी रोजगार के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, लोगों को रियायत देने के मुद्दे पर जब हम नहीं सरकार को घेर पा रहे हैं, ये चुनाव पहला चुनाव बिहार का है जो कंप्लीटली मुद्दा विहीन होगा। इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। SIR का मुद्दा उठाना बिहार में, मैं बार बार कहता हूं, अपने आप में विपक्ष की विफलता को दर्शाता है। और तेजस्वी यादव अब SIR का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने पिछले 15-20 दिनों में जो देखा है, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी यादव ने एक फैसला कर लिया, अपने लोगों के साथ बैठक की और ये तय कर लिया कि बिहार सरकार जब 1 करोड़ के अधिक नौकरियां देने जा रही है आने वाले 5 सालों में, देखिए बिहार सरकार ने 2020 से 25 के बीच में 50 लाख नौकरियां दी हैं, अब वो उसे डबल करने जा रही है और आने वाले 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ नौकरियां देने की तैयारी है, जो मैंने अपने विश्लेषण बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो जब 50 लाख दे दिया तो 1 करोड़ बहुत अति नहीं है, अगर 50 भी दे देंगे तो एक बड़ी संख्या है।
लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ दे देंगे, 4.5 करोड़ वो हो जाएगा। ये असंभव नजर आता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन की जो आवश्यकता है वो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव और उनके थिंक टैंक के पास है, क्योंकि कोई फ्लो चार्ट तेजस्वी यादव ने अब तक उस नौकरियों को देने के लिए नहीं बताया है। पिछली बार याद रखना चाहिए आपको, पिछली बार जब तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात की थी तो देश ने एक ऐसा स्कैम देखा था, लैंड फॉर जॉब नाम का। सर आपको एक बात बता दे, तेजस्वी यादव तो दिल्ली जा रहे हैं, 13 तारीख को उनकी कोर्ट में जो है पेशी भी है इसी मामले पर। जी, एक पंथ दो काज। बिल्कुल। लेकिन सर एक और सवाल, राहुल गांधी तो सर दिल्ली में नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में क्यों होंगे? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से राहुल गांधी को क्या फायदा है? क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बन जाने से राहुल गांधी की बड़ी जीत हो जाएगी? क्या केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से राहुल गांधी को बहुत फायदा होगा? क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनाने से तेजस्वी को राहुल गांधी को बहुत फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बात सीधी है, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से राहुल गांधी का न लेना न देना, एक मुट्ठी चबेना, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी चलते तेजस्वी यादव के जो होता है ना आदमी, चबेना मतलब होता है भूजा। हमारे गांव में जब कोई भूजा भुजवा के निकलता है तो वो तो किलो के हिसाब से भुजवा के भूजता है, लेकिन जो चलता फिरता आदमी है वो पूछता है कहाँ से होता रहो, तब भुजवा क्या होता नहीं, भूजा तो चबेना, तो उसमें से एक मुट्ठी वो निकाल लेता है और फाकते आगे बढ़ जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 लाख का उसमें कमाई किया कि आप घर के लिए लेके जा रहे थे, एक मुट्ठी ही चाहिए उसे। बिल्कुल, हमको एक मुट्ठी दो। बस यही राहुल गांधी का ध्येय है। वो बिहार केवल एक मुट्ठी लेके आए थे और आज महागठबंधन का सीट शेयरिंग जहां फंसा हुआ है, तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी कितना नाराज है ये आपको जानना चाहिए। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से परसों रात में जो बैठक की उसके बाद अपने आप को दूर कर लिया, और अभी तक पिछले 48 घंटों में तेजस्वी और मुकेश सहनी की बात नहीं, कोई प्रूफ कर दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। पिछले 48 घंटों में तेजस्वी यादव के खिलाफ इतने माने नेगेटिव हो गए थे मुकेश सहनी कि मुकेश सहनी ने लगभग 4 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल देकर भेज दिया है, जाइए तैयारी कीजिए, 4 दिन में नामांकन करना है आपको, 5 दिन में जो होगा देखा जाए। और इन सीटों का तो मैं नाम लेकर तेजस्वी या कि उनके किसी सहयोगी को हिंट नहीं दूंगा, पता कीजिए, आपकी भी सूचना तंत्र है। इतना महंगा आईटी सेल है, जब आप बहन को सोशल मीडिया पर गाली दे सकता है तो आपके काम भी तो आ ही सकता है ना। इस आईटी सेल लगाइए उन लोगों को काम के लिए और वो पता करें कि वीआईपी ने किन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आज बेचैनी इतनी बढ़ी तेजस्वी यादव की कि आज आईपी गुप्ता को बुलाना पड़ा। आईपी गुप्ता शरणम गच्छामि, पानम शरणम गच्छामि, हे पान, तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश सबके चरणों में स्थान दिया, हमारा भी पान स्वीकार करें। आईपी गुप्ता जिनका 1 करोड़ वोट है पूरे बिहार में, आज उनकी याद को तेजस्वी को आ गई। जब आईपी गुप्ता ने पटना में कार्यक्रम किया था और बुलाया था कि हे तेजस्वी जी, आप विपक्ष के बड़ नेता हैं, गरीबों के मसीहों के बेटा हैं, आइए हमारे मंच पर, तब जाकर क्या किया था याद कीजिए। तेजस्वी यादव, विपक्ष के सारे नेताओं ने आईपी गुप्ता के कार्यक्रमों को विफल करने की हर नाकाम कोशिश की। पटना के गांधी मैदान में आईपी गुप्ता ने भीड़ दिखाकर औकात दिखा दी सबकी कि पिछड़ा का नेता आईपी गुप्ता ही है, आईपी ही जेपी है। सर लेकिन आप हमसे अभी आप हमसे एक सवाल कर रहे थे कि आपके पास दीपक जमीन है कि नहीं, क्यों पूछ रहे थे ये सवाल आप हमसे? मैं बताता हूँ वो इसलिए पूछ रहा था, आप कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज को बेसिकली कहा जाता है कि वो बिहार का कृषक समाज है। धान का कटोरा से लेकर चना का बोरा तक पूरा कुशवाहा समाज ही बिहार में तय करता है, और बिहार कृषि प्रधान है, इसलिए कुशवाहा सबसे बड़ा व्यापारी है और सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है बिहार का। पेट तो भरता ही है, अन्नदाता तो है ही, लेकिन कुशवाहा समाज पढ़ा लिखा भी है, इसलिए वो रोजगार भी सृजन करता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के जब हर परिवार को रोजगार मिलेगा तो आपके यहाँ तो हम सुने कि बड़ा मुस्टंडा लोग है, 8-10 गो मतलब सवांग है आपके यहाँ, 8-10 सवांग के हिसाब से जमीन है ना आपके पास? सर सवांग तो बिल्कुल 8-10 है, लेकिन सर जमीन उस हिसाब से नहीं है सर। फिर तब तो नौकरी नहीं मिलेगा,
तब तक आधे आदमी को मिलेगा, क्योंकि जान लीजिए तेजस्वी यादव जब कहाँ से सर, कहाँ से जब मिलना है सर फिर? चंद्रमा पर रजिस्ट्री कराइए, और तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आखिरी जी बार जब रोजगार की बात हुई थी तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार ने नौकरी देने के नाम पर, ये सब सार्वजनिक है, ये कोर्ट द्वारा दिया गया आंकड़ा है, ये जांच एजेंसियां ने सार्वजनिक किया है कि गरीबों की जमीन हड़प कर नौकरी देने के नाम पर विश्वासघात किया गया, रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। और रोजगार जिन लोगों को, जो खास तौर पे यादव समाज के लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको तेजस्वी ने खूब रोजगार दे दिया, लालू ने रोजगार दे दिया, इनमें से कई लोगों पर आज भी केस चल रहा है। जमीन तो गया ही, नौकरी भी जाने की स्थिति है, कई लोगों की नौकरी चली गई और कई जांच की जद में हैं, सरकारी गवाह कई लोग बन गए हैं। ये सच्चाई है कि लालूराज में भर्तियों को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन भर्तियों के नाम पर बिहार में जो कुछ हुआ है, कितने विभाग हैं बिहार में, हमने चर्चा सुनी। नीतीश कुमार के बारे में एक खबर भी आई कि नीतीश कुमार तेजस्वी के 17 महीने वाली सरकार को गिराने के पीछे उनका मकसद ये था कि परीक्षाओं को लेकर कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उस दौरान, जिस पर तेजस्वी यादव आज हमला करते हैं। ये तेजस्वी के सरकार के दौरान ही हुआ। ये नीतीश कुमार के दलील है उनके पार्टी का कि जो भी रोजगार सृजित हो रहे थे, इनमें आरजेडी के लोगों की बड़ी मिलीभगत थी। सरकारी कर्मचारियों से लगातार वेतन और नौकरी के नाम पर उगाही कर रहे थे, और शिक्षक, डॉक्टर समेत नर्स और अन्य भर्तियों में तेजस्वी यादव के लोग सक्रिय तौर पर काम कर रहे थे। ये जेडीयू कह रही है। केवल सिफारिश चलती थी। लालू यादव के काल में भी जात पात और सिफारिश के नाम पर नौकरियां मिली हैं, और जो नौकरियां बिल्कुल 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 के बदले उनकी जमीन ली गई है। ये सरकार कहती है, ये एजेंसियां कहती हैं, तो अंदाजा लगाइए। सर एक लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन कहा ही जाता है सर कि उस समय कहा जाता था योग्यता नहीं सिफारिश पे चलती थी सरकार। बिल्कुल, देखिए सही बात है, कई योग्य पढ़े लिखे लोग, अरे पढ़े लिखे आप हैं, आप डॉक्टर बन जाइएगा, आप आईएएस बन जाइएगा। जदयू कहती है कि आईएएस भी बन जाते हैं तो खैनिये ठोकना पड़ता है, डॉक्टर भी बन जाते हैं तो अपहरणकर्ताओं को अपहरण देकर ही जान बचाना पड़ता है, हफ्ता चलता है। ये बात कौन कहता है? ये आरजेडी की पुरानी सहयोगी जदयू कहती है। नीतीश कुमार सर हमारे बिल्कुल 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 सर, जब हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे तो उसमें कई ऐसे दर्शक हैं, जनता है जो ये बातें कह रहे थे कि पहले पैसा वसूला जाता था। अगर दर्शक चाहेंगे तो वो वीडियो भी हम प्ले कर देंगे। भाई आज जो अलग अलग मैंने लिख रखा है, देखिए बीपीएससी, बीटीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कई संस्थाएं हैं जो लगातार नौकरियों को लेकर अलग अलग जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो लेकर आ रही हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, मेरिट बेस्ड है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और अगर कुछ होता भी है ऊंच नीच तो बिहार सरकार उसको लेकर काफी एग्रेसिव है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल ही में आपने देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हाल ही में देखा था आपने कि जो लोग पकड़े गए थे उनमें से ज्यादातर लोग का कनेक्शन किस पॉलिटिकल पार्टी से था? दीपक, कौन मुखिया, बिल्कुल कौन सरदार? जी जी जी, याद आ रहा है सर हमको। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक पार्टी से निकला था, और वो पार्टी विपक्ष की पार्टी है जो दावा कर रही है कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे। अरे मेरे भाई, बिहार में इतने जमीन नहीं है जितना रोजगार देने की बात हो गई। पूरे देश भर की जमीन भी रजिस्ट्री करा दीजिएगा ना, तब भी 3 करोड़ नौकरियां बिहार में नहीं हो पाएंगी सरकारी। यह संभव है, ये आईवॉस है, इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी जनता, मैं दावे से कह रहा हूं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे कोने में फंस गए हैं, उनके परिवार के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनके भाई उनका विरोध कर रहे हैं, उनके गठबंधन के वर्तमान सहयोगी उनके खिलाफ हैं। आज तो लेफ्ट की पार्टी, दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया कि वीआईपी पार्टी को उसका हक मिलना चाहिए, और वीआईपी ने वीआईपी ने, मैंने कहा आपको, 4 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल करके उनको सिंबल दे दिया है गुस्सा में। मुकेश सहनी ने फेसबुक पे लिखा है कि मैंने संघर्ष का रास्ता चुन लिया है। इसका मतलब समझ रहे दीपक का? 2020 बिल्कुल सर, कहीं जो चिराग पासवान ने किया वो मुकेश सहनी इस बार कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। अब एनडीए में बचे हैं मुकेश सहनी, अब एनडीए में नहीं जा पाएंगे, रास्ता वहां नहीं बचा है उनके लिए, क्योंकि एनडीए ने भी, मैं दिल्ली में लगातार मौजूद हूं, आज चिराग की बैठक हुई है, आज एनडीए में अलग अलग दलों की बैठक भी हुई है, और सभी जगहों से यही अंततः निष्कर्ष आया है जो मैं पंचनामे में बताऊंगा अभी आपको,
कि बिहार के सीटों का बंटवारा दिल्ली में हो गया है। ये 12 को घोषणा हो, 13 को घोषणा हो, 14 घोषणा हो, ये घोषणाएं हो जाएंगी। जो डेट दिया गया है एनडीए के घटक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों को नामांकन का, उस दिन से पहले, नामांकन की प्रक्रिया से पहले सीट बंटवारा आपको देखने को मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली महागठबंधन के बारे में यही बात मैं नहीं कह सकता हूं। महागठबंधन अंदर अंदर दावा कर रही है, सार्वजनिक तौर पर दावा कर रही है कि हमने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई बंटवारा नहीं हुआ है। सब कुछ केवल आईवॉस है। और ये रोजगार का दावा इसलिए किया गया है, ये अनप्रैक्टिकल है। इस दावे के आधार पर तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि उनके तर्कस में कोई नया तीर नहीं बच गया है। पाकिस्तान तभी कहता है कि वो भारत पर न्यूक्लियर बम फोड़ेगा जब उसको समझ में आता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं हो। जी, आई रेस्ट माय केस। जी, तो देखिए हमारे साथ नमन मिश्रा सर दिल्ली से जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहा है सर ने आप सुन ही रहे थे, और ये हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल था। तो ऐसा ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।